हाय गाइस, आज के सेशन में हम बात करेंगे कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में। कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैंने आपको बताया था कि 2 टाइप्स की होती हैं, कंपैरेटिव बैलेंस शीट और कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम देख रहे हैं कि हमें क्या पूछा गया है। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट, क्वेश्चन के अंदर जो आपको बैलेंस शीट गिवन है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या बनाना है, उसके बेसिस पे क्या बनाना है। प्रिपेयर कंपैरेटिव बैलेंस शीट। निम्नांकित चिट्ठों से एक्स लिमिटेड का तुलनात्मक चिट्ठा तैयार कीजिए। आपको क्या बनाना है, तुलनात्मक चिट्ठा या कंपैरेटिव बैलेंस शीट। क्वेश्चन के अंदर आपको दिया हुआ है पर्टिकुलर्स। गाइस ध्यान से देखिए, कंपैरेटिव बैलेंस शीट जब हम बनाते हैं उसका फॉर्मेट मैंने आपको बताया था, 6 कॉलम होते हैं। पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, ठीक है, प्रीवियस ईयर पहले होता है और करंट ईयर बाद में होता है, ठीक है। तो 4 कॉलम तो एज इट इज आपके क्वेश्चन के अंदर दिए हुए हैं। तो इस चैप्टर के अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं उनका सॉल्यूशन का सबसे बेस्ट वे आपको क्वेश्चन के अंदर ही गिवन है। आधा क्वेश्चन तो आपको अंदर ही सॉल्व किया हुआ है, क्वेश्चन के अंदर ही आपका सॉल्यूशन है। थोड़ा सा आपको बाद में कैलकुलेशन करना है, ठीक है। किसका कैलकुलेशन करना है, जो 2 कॉलम बच गए एब्सोल्यूट चेंज का और परसेंटेज चेंज के बारे में आपको फाइंड आउट करना है। वो आप खुद कैलकुलेट करेंगे जब आप इस क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक है। अब देखिए, पर्टिकुलर्स के अंदर क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी आपको दिया हुआ है लायबिलिटीज के बारे में, इक्विटी एंड लायबिलिटी। पहले शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख की दी हुई है 2017 में और 2016 में दी हुई है 3 लाख की। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो है वो 2017 में 3 लाख की दी हुई है और 2016 के अंदर 2 लाख की दी हुई है। नॉन करंट लायबिलिटी मींस जो आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, इसमें लॉन्ग टर्म बोरिंग 2017 में 2 लाख का दिया हुआ है, 2016 में 50,000 का दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपका जो करंट लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी के अंदर ट्रेड पेबल 1 लाख का है और 17 में और 16 के अंदर यही अमाउंट क्या है, 75,000 है आपकी। तो लायबिलिटी का आपका टोटल है 2017 में आपकी टोटल लायबिलिटी बन रही है 10 लाख रुपीज की और 2016 की 31 मार्च 2016 के अंदर जो आपकी टोटल लायबिलिटी बन रही है वो 6,25,000 की है। अब एसेट्स की बात करते हैं। नॉन करंट एसेट मतलब फिक्स एसेट दी हुई है, करंट एसेट दी हुई है। फिक्स एसेट आपकी 2017 की है 5,40,000 रुपए की और 2016 की आपको दी हुई है 3,60,000 रुपए की, ठीक है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट मींस जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है वो 2017 में लंबे समय तक इन्वेस्ट किया बिजनेस में 40,000 का और 2016 में भी 40,000 का की ही इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो इसमें कोई भी चेंज नहीं है। अब हम करंट एसेट्स की बात करते हैं। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल का मतलब क्या होता है, डेटर और बीआर, ठीक है। तो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं आपके 2017 के 4 लाख हैं और 2016 के 2 लाख दिए हुए हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 2017 का है आपका 20,000 रुपीज और 2016 में आपका है अमाउंट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का 25,000। तो एसेट्स का टोटल है, ठीक है। देखिए ये वाली एसेट्स, ठीक है। तो 2017 की जो टोटल एसेट्स थी वो 10,000 है और 2016 की जो आपकी टोटल एसेट्स बन रही हैं क्वेश्चन के अंदर वो 6,25,000 की। गाइस, इस चैप्टर के अंदर सबसे ज्यादा मार्क्स स्कोरिंग जो है आपका, जितने भी आप सॉल्व करोगे आधा सॉल्यूशन आपको क्वेश्चन के अंदर ही गिवन होगा, ठीक है। जब भी आप एग्जाम के अंदर कंफ्यूज हो जाएं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आधा सॉल्यूशन आपको क्वेश्चन के अंदर ही गिवन है। देखिए 4 कॉलम आपको ऑलरेडी बने हुए गिवन है क्वेश्चन के अंदर और बस 2 कॉलम और बनाने हैं आपको, ठीक है। तो अब हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। देखिए ये कंपैरेटिव बैलेंस शीट का मैंने फॉर्मेट बनाया हुआ है, ठीक है। और 2 साल का डेटा आपके पास क्वेश्चन के अंदर गिवन है, 2016 का और 17 का, ठीक है। इसको हम हॉरिजॉन्टल एनालिसिस भी बोलते हैं क्योंकि इसकी जो कैलकुलेशंस होती हैं वो रो वाइज होती हैं, ठीक है। कंपैरेटिव बैलेंस शीट जो है आपका वो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस है, राइट। अब देखिए गाइस, जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है ना वो एज इट इज आपको
देखिए क्वेश्चन के अंदर जो पर्टिकुलर्स गिवन है वो आपको इस फॉर्मेट के पर्टिकुलर के अंदर एज इट इज लिख लेना है, ठीक है। नोट नंबर अगर गिवन है तो ही लिखना है, अदरवाइज इसका कॉलम खाली रहेगा, ठीक है। बस आपको ध्यान क्या रखना है, क्वेश्चन के अंदर जो 2017 का साल पहले दिया हुआ है और 16 का बाद में दिया हुआ है, लेकिन आपको सॉल्यूशन के अंदर जो फॉर्मेट है उसके अंदर प्रीवियस ईयर आपको पहले लिखना है, मतलब पिछला साल आपको पहले लिखना है और करंट ईयर आपको बाद में लिखना है। क्यों? क्योंकि पिछले साल की परफॉर्मेंस को के बेसिस पे ही आप करंट ईयर को कंपेयर करोगे। जब तक आपके पास पिछले साल की फाइनेंशियल पोजीशन होगी ही नहीं बिजनेस की, तो आप कैसे कंपेयर कर पाएंगे करंट ईयर को। तो इसलिए प्रीवियस ईयर या पास्ट ईयर को आपको पहले लिखना है और करंट ईयर को आपको बाद में लिखना है। फिर उसके बाद है एब्सोल्यूट चेंज का कॉलम। एब्सोल्यूट चेंज मतलब एक्चुअल अमाउंट जो है कितना घटा है और कितना बढ़ा है। ध्यान से देखिए गाइस, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है एब्सोल्यूट चेंज आप कैसे निकालेंगे। एब्सोल्यूट चेंज को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है करंट ईयर अमाउंट, ठीक है। करंट ईयर अमाउंट में से अगर आप प्रीवियस ईयर के अमाउंट को आप माइनस कर दोगे तो आपका क्या निकल जाएगा, एब्सोल्यूट चेंज। करंट ईयर अमाउंट कौन सी, 31 मार्च 2017 की। 2017 की अमाउंट में से अगर आप 2016 की अमाउंट को माइनस कर दोगे, प्रीवियस ईयर कौन सा है 2016, ठीक है। तो 2016 के अमाउंट में से अगर आप अगर करंट ईयर हमारा कौन सा है 2017, ठीक है। तो 2017 की अमाउंट में से अगर आप प्रीवियस ईयर के अमाउंट को मींस 2016 के अमाउंट को अगर आप माइनस कर दोगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को हम क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट चेंज, राइट। अब उसके बाद जो लास्ट कॉलम है आपका 6th कॉलम, दैट इज परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज का मतलब क्या है कि आपके बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो कंपैरेटिवली कितनी घटी है कितनी बढ़ी है, ठीक है। वो आप कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला मैंने आपके नोट गिवन किया हुआ है, ध्यान से देखिए। एब्सोल्यूट चेंज अमाउंट, परसेंटेज चेंज आप कैसे निकालेंगे, एब्सोल्यूट चेंज अमाउंट। एब्सोल्यूट चेंज अमाउंट मतलब ये वाली जो अमाउंट आपने निकाली है वो डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर अमाउंट। अगर आप एब्सोल्यूट चेंज की अमाउंट को डिवाइड कर देते हो किससे, प्रीवियस ईयर के अमाउंट से। प्रीवियस ईयर कौन सा है हमारा 2016, ठीक है, इनटू में 100, ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन करना। ये जो क्वेश्चन के अंदर पर्टिकुलर्स गिवन है, मैं एज इट इज यहाँ पे पर्टिकुलर्स लिख रही हूँ, ठीक है। 2016 के अमाउंट जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है वो लिख रही हूँ, 2017 के अमाउंट जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है वो लिख रही हूँ। सबसे पहले जो चीज गिवन है मैं वो नोट डाउन कर रही हूँ। तो गाइस देखिए, जो क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन था वो मैंने एज इट इज लिख लिया है परफॉर्मे के अंदर। पहले लायबिलिटी गिवन थी, ठीक है। बस डिफरेंस क्या था कि 2016 को हमने पहले लिखा है, 2016 के अमाउंट को हमने बाद में लिखा है। बस क्वेश्चन के अंदर जो गिवन है एज इट इज मैंने नोट डाउन किया है। प्रीवियस ईयर का अमाउंट को हमने पहले इसलिए लिखा है गाइस क्योंकि प्रीवियस ईयर की परफॉर्मेंस के साथ ही करंट ईयर की परफॉर्मेंस को हमें कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम देखिए 4 एसेट्स भी हमने ऐसे ही लिख लिए हैं जो क्वेश्चन के अंदर गिवन था। गाइस देखिए, रिजर्व्स एंड सरप्लस के अमाउंट क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है तो मैंने ये डैश लगा दिया है, और लॉन्ग टर्म प्रोविजन के अमाउंट भी क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है तो भी ये मैंने डैश लगा दिया है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, 4 कॉलम्स हमारे पास रेडी हो गए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन में गिवन थे। अब हमें क्या निकालना है, एब्सोल्यूट चेंज निकालना है, ठीक है। एब्सोल्यूट चेंज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला हमारे पास गिवन है करंट ईयर अमाउंट। करंट ईयर अमाउंट हमारी क्या है, 2017 की अमाउंट है 4 लाख रुपीज, ठीक है। इसमें से हमने क्या माइनस करना है, प्रीवियस ईयर अमाउंट। प्रीवियस ईयर के अमाउंट क्या है 3 लाख, ठीक है। तो हमने 3 लाख के अमाउंट को माइनस कर दिया तो हमारी एब्सोल्यूट चेंज की अमाउंट कितनी आ गई, 4 लाख में से 3 लाख गए 1 लाख रुपीज, राइट। नोट द गाइस, जो हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं रो वाइज कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, हॉरिजेंटल एनालिसिस, ठीक है। और हॉरिजेंटल एनालिसिस हम किस में कर रहे हैं, कंपैरेटिव बैलेंस शीट। तो अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि हॉरिजेंटल एनालिसिस आप किसके थ्रू कर सकते हो, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू, ठीक है।
कंपेरेटिव बैलेंस शीट जब आप बनाएंगे तो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस पॉसिबल होता है। ठीक है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल का हमने एब्सोल्यूट चेंज निकाल लिया कि भाई इक्विटी शेयर कैपिटल जो है वो 2017 में 4 लाख रुपए हो गई, और लेकिन 2016 में कितनी थी, 3 लाख। तो कितनी बढ़ी हमारी, 1 लाख रुपये। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की। ऐसे ही वही फॉर्मूला हमारे यूज होगा। करंट ईयर की अमाउंट हमारी कितनी है, 3 लाख रुपीज, और प्रीवियस ईयर की अमाउंट हमारी कितनी है, 2 लाख रुपीज। तो आपके पास कितना अमाउंट आ गया, 1 लाख रुपीज। तो आपका एब्सोल्यूट चेंज कितना आया है भाई, 2016 के कंपेरेटिव 2017 में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो है वो 1 लाख रुपए इंक्रीज हुई है। ठीक है, एब्सोल्यूट चेंज में हमें क्या रिजल्ट निकालना है, क्या एनालाइज करना है कि भाई इंक्रीज प्रीवियस ईयर के कंपेरेटिव करंट ईयर की अमाउंट इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है। तो इसका मतलब प्लस में आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब हमारी अमाउंट इंक्रीज हुई है। रिजर्व्स एंड सरप्लस के अमाउंट गिवन नहीं है तो एब्सोल्यूट चेंज भी कुछ नहीं आएगा, ना ही परसेंटेज चेंज आएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग की, जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है। आपका क्वेश्चन के अंदर आपका गिवन है कि 2017 में आपके 2 लाख की अमाउंट दी हुई है लॉन्ग टर्म बोरोइंग की, 16 की दी हुई है 50,000 की अमाउंट। तो आप कैसे निकालेंगे एब्सोल्यूट चेंज, इसी फॉर्मूले को यूज करके करंट ईयर की अमाउंट में से आपको प्रीवियस ईयर की अमाउंट माइनस करना है। तो कितना आ गया, 1,50,000 रुपीज। ठीक है, ये जो अमाउंट हमारी आती जा रही है इसको कंसिडर करना है गाइस। ठीक है, अब देखिए लॉन्ग टर्म प्रोविजन की कोई भी अमाउंट नहीं है तो मैंने डैश लगा दिया है। ठीक है, अब देखिए करंट लायबिलिटी क्वेश्चन के अंदर गिवन है ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल के अंदर गाइस क्रेडिटर और बीपी दोनों आता है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर ट्रेड पेबल का मतलब यहाँ पे क्रेडिटर गिवन है। ठीक है, तो 2016 में आपके जो ट्रेड क्रेडिटर्स थे वो 75,000 थे, और 2017 में जो आपकी जो ट्रेड क्रेडिटर थे वो कितने हो गए, 1 लाख रुपीज। तो इसका मतलब क्या, अगर आपको एब्सोल्यूट चेंज निकालना है तो क्या करेंगे, करंट ईयर की अमाउंट में से प्रीवियस ईयर की अमाउंट को जब आप माइनस करोगे तो आपका क्या आएगा, चेंज निकल के आएगा। तो कितना आ रहा है, 25,000 रुपीज। ठीक है गाइस, एक चीज और ध्यान करने की है। देखिए क्वेश्चन के अंदर जो लायबिलिटीज का टोटल गिवन है, ठीक है, और एसेट्स का टोटल मैच होना चाहिए। ठीक है, आपका मैच कर रहा है, कोई भी इसमें मिस्टेक नहीं है। हमेशा लायबिलिटी जो है वो एसेट्स के इक्वल होती है, एसेट्स की अमाउंट जो है वो लायबिलिटी के इक्वल होती है। अगर आपकी एसेट्स एंड लायबिलिटी दोनों इक्वल हैं, मैच कर रही है अमाउंट, इसका मतलब आपका क्वेश्चन सही है। अगर आपकी अमाउंट मैच नहीं कर रही है आपस में एसेट्स एंड लायबिलिटी की, तो आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्यूशन जो है वो रॉन्ग होगा। ठीक है, तो आपको अपनी मिस्टेक्स फाइंड आउट करके उसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखिए ऐसे ही एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, फिक्स एसेट आपकी 3,60,000 दी हुई है, और 16 की और 17 की दी हुई है 5,40,000। तो आपको एब्सोल्यूट चेंज आप कैसे निकालेंगे, करंट ईयर की अमाउंट में से प्रीवियस ईयर की अमाउंट को आप माइनस करोगे, 5,40,000 में से 3,60,000 आप माइनस करेंगे तो आपका आएगा आ गया 1,80,000 रुपीज। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो फिक्स एसेट्स हैं बिजनेस की या कंपनी की वो इंक्रीज हुई है। देखिए 2016 में 3,60,000 थी और 2017 में कितनी है, 5,40,000। इसका मतलब 1,80,000 हमारे फिक्स एसेट्स इंक्रीज हुई है। अब उसके बाद देखिए नॉन करंट इन्वेस्टमेंट मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, 2016 में भी 40,000 की है, 2017 में भी 40,000 की है। तो करंट ईयर अमाउंट हमारी कितनी है, 40,000, और प्रीवियस ईयर अमाउंट कितनी है, 40,000। इसका मतलब कोई भी चेंज नहीं है, 0। ठीक है, नो चेंज। अब उसके बाद देखिए ट्रेड रिसीवेबल, 2016 में आप ट्रेड रिसीवेबल का मतलब होता है गाइस डेटर्स और बीआर, डेटर प्लस बीआर। ठीक है, बिल रिसीवेबल। अब देखिए ट्रेड रिसीवेबल आपके 2016 के दिए हुए 2 लाख और 2017 के दिए हुए हैं 4 लाख। तो आप कैसे निकालेंगे एब्सोल्यूट चेंज, करंट ईयर की अमाउंट में से प्रीवियस ईयर की अमाउंट को आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो आपका कितना आ गया, 2 लाख रुपीज। ठीक है, अब उसके बाद है कैश इक्विवेलेंट,
कैश इक्विवेलेंट आपका 2016 में है 25,000 का और 2017 का आपका दिया हुआ है 20,000 का। तो कैसे निकालेंगे आप चेंज, एब्सोल्यूट चेंज? करंट ईयर के अमाउंट में से आप प्रीवियस ईयर के अमाउंट को आप माइनस कर देंगे। ध्यान से देखिए गाइस, 20,000 में से आप 25,000 माइनस करेंगे तो माइनस का 5,000 आएगा। तो माइनस की टर्म्स को मैं ब्रैकेट में लिख रही हूँ, ठीक है। ब्रैकेट का मतलब क्या है? माइनस 5,000 रुपीज। अब देखिए एब्सोल्यूट चेंज जो आपने लायबिलिटी साइड का किया है, आप उसका टोटल करेंगे तो आएगा 3,75,000 रुपीज। और एसेट्स का भी जो आपने एब्सोल्यूट चेंज निकाला है, अगर आप इसका टोटल करेंगे तो भी आपका आएगा 3,75,000 रुपीज। अब ध्यान से देखिए, लायबिलिटी का टोटल और एसेट्स का एब्सोल्यूट चेंज का टोटल आपका मैच कर रहा है। इसका मतलब आपकी कैलकुलेशंस जो है वो सही है, आपका सॉल्यूशन सही कर रहे हो आप, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं परसेंटेज चेंज की। परसेंटेज चेंज निकालने के लिए गाइस मैंने फॉर्मूला यहाँ पे नोट डाउन किया हुआ है, एब्सोल्यूट चेंज अमाउंट। कौन सी एब्सोल्यूट चेंज अमाउंट? ये वाली, ठीक है, ये वाली अमाउंट, एब्सोल्यूट चेंज अमाउंट डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर अमाउंट। प्रीवियस ईयर हमारा क्या है? 2016 इनटू में 100, ऐसे हम निकालेंगे परसेंटेज चेंज। आप कैसे निकालेंगे? 1 लाख। एब्सोल्यूट चेंज अमाउंट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या है? यहाँ पे रो वाइज कैलकुलेशन कर रहे हैं क्योंकि हॉरिजॉन्टल एनालिसिस है। 1 लाख डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर अमाउंट। यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल की प्रीवियस ईयर अमाउंट हमारे क्या है? 3 लाख, क्योंकि 2016 पिछला साल जो होता है वो प्रीवियस ईयर होता है। डिवाइड बाय 3 लाख इनटू में 100। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैंने पुट कर दी वैल्यू, ठीक है। 50 से 50 कैंसिल, तो आपका आया तो गाइज हमारा आया है 33.33%। क्योंकि देखिए परसेंटेज चेंज है, अगर मैं परसेंट ना भी लगाऊं तो भी चलेगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है परसेंटेज चेंज। तो जो भी अमाउंट निकलेगी वो आपकी परसेंटेज चेंज ही होगी, ठीक है। मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए फिर भी मैंने परसेंटेज लगा दिया। अब देखिए नेक्स्ट भी हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का भी हम ऐसे निकालेंगे, एब्सोल्यूट चेंज अमाउंट। एब्सोल्यूट चेंज अमाउंट क्या है? 1 लाख। 1 लाख डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर अमाउंट। प्रीवियस ईयर अमाउंट क्या है हमारी? 2 लाख। तो 1 लाख डिवाइड बाय 2 लाख इनटू में 100 कितना आएगा? 50%, ठीक है। 50% को अगर मैं 50.00 लगा दूंगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रिजर्व्स एंड सरप्लस में कुछ भी नहीं था तो इसका परसेंटेज चेंज में नील रहेगा। अब देखिए लॉन्ग टर्म बोरिंग, देखिए इसमें एब्सोल्यूट फॉर्मूला हम लगा रहे हैं एब्सोल्यूट चेंज अमाउंट 1,50,000 डिवाइड बाय 50,000 इनटू में 100। आपका कितना आ गया? 300%। लॉन्ग टर्म बोरिंग की अमाउंट नहीं दी हुई है तो परसेंटेज चेंज भी आपका नील आ गया, ठीक है। अब उसके बाद देखिए करंट लायबिलिटी में ट्रेड क्रेडिटर्स, ठीक है। क्रेडिटर्स हैं आपके 75,000 के प्रीवियस में, लेकिन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें क्या चाहिए? एब्सोल्यूट चेंज अमाउंट। एब्सोल्यूट चेंज अमाउंट हमारी कितनी है? 25,000। 25,000 डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर अमाउंट 75,000 इनटू में 100 आपका आ गया 33.33%, ठीक है। अब देखिए अब आप टोटल कैसे निकालेंगे इसका? प्रीवियस ईयर एब्सोल्यूट चेंज अमाउंट, फॉर्मूला वही लगा देंगे। एब्सोल्यूट चेंज अमाउंट है हमारा 3,75,000 डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर अमाउंट 6,25,000 इनटू में 100 आपका आएगा 60%, ठीक है। ये आपका आएगा ऐसे। गाइस टोटल का आपको ऐसे थ्रू आउटली टोटल नहीं करना है कभी भी। अगर आप ऐसे करोगे तो हमेशा क्वेश्चन का सॉल्यूशन गलत करोगे। आपको कैसे निकालना है? टोटल भी इसी फॉर्मूले को अप्लाई करके करना है। एब्सोल्यूट चेंज अमाउंट जो कि हमारी 3,75,000 आई है, प्रीवियस ईयर अमाउंट 6,25,000 इनटू में 100, ठीक है। इस फॉर्मूले को ही ऑप्ट करके हमने 60% निकाला है। ऐसे ही एसेट्स का हमने किया है एब्सोल्यूट चेंज अमाउंट 1,80,000 डिवाइड बाय प्रीवियस अमाउंट 3,60,000 इनटू में 100 आपका आया 50%। 50% को आप 50.00 लिख दोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद देखिए जो आपकी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट थी, मींस जो आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट थी, उसमें कोई भी चेंज नहीं आया था, जीरो अमाउंट थी, ठीक है। अगर आप प्रीवियस
देखिए प्रीवियस ईयर में भी 40,000 है और करंट ईयर में भी 40,000 है। अगर आप इसका परसेंटेज चेंज निकालोगे, ठीक है, एब्सोल्यूट चेंज अमाउंट क्या है, 0। 0 को किसी से भी डिवाइड करोगे या मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 ही आएगा, तो वो निल रहेगा, ठीक है, इसलिए इसका कुछ भी नहीं आया। उसके बाद है ट्रेड रिसीवेबल, इसकी एब्सोल्यूट चेंज अमाउंट है 2 लाख। 2 लाख डिवाइड बाय 2 लाख इंटू में 100% आएगा आपका पूरा। उसके बाद है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का, ध्यान में रखिए माइनस का ये 5,000, माइनस का 5,000 डिवाइड बाय 25,000 इंटू में 100, जो भी 20% आया वो आपका क्या रहेगा, माइनस का रहेगा। माइनस का मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है, ठीक है। अब देखिए टोटल कैसे निकालेंगे आप, टोटल का परसेंटेज चेंज कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए गाइस। एब्सोल्यूट चेंज अमाउंट जो फॉर्मूला है हमारा, एब्सोल्यूट चेंज अमाउंट डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर अमाउंट इंटू में 100, आपका आया 60%, ठीक है। अब ध्यान से देखिए परसेंटेज चेंज जो आपका लायबिलिटी का है 60% आ रहा है और एसेट्स का भी 60% आ रहा है। इट्स मीन आपका क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है, आपको किसी से भी क्रॉस चेक करने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही अपने क्वेश्चन को क्रॉस चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्यूशन था। अब देखिए सेकंड जो क्वेश्चन है वो आप खुद ट्राई करेंगे, बिल्कुल इजी है। जैसे हमने ये फर्स्ट क्वेश्चन किया है बिल्कुल एज इट इज आपका सेकंड क्वेश्चन है, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। बस आपको ध्यान क्या रखना है, जो आपको अमाउंट दी हुई है ये लैक्स में दी हुई है, जो आप कैलकुलेशन करेंगे वो लैक्स के हिसाब से करेंगे, लाख का लगा के, ठीक है।